हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो 3D का होने वाला है, मैथमेटिक्स का होने वाला है और 3D का होने वाला है। 3D के अंदर जो आज अपना सेशन में लेके आए हैं वो लेके आए बेलन को, यानी कि सिलेंडर के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहली चीज तो ये क्लियर कर दो। फिर 3D अपन ने स्टार्ट किया था गन और गनाब से, वो भी वीडियो अपन ने तुमने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस वीडियो पर क्लिक करके गन और गनाब के बारे में पूरी डिटेल से आप देख सकते हो। ठीक है, क्षेत्रमती का पार्ट है 3D का अपना चल रहा है। 2D अपना हो गया था, है ना। 2D के अंदर केवल वृत्त बाकी है, उसमें अपना हो गया था। बाकी 3D की अपनी क्लास चल रही है, उसमें गन और गनाब मैंने करवा दिया था। और आज अपन पढ़ने वाले बेलन यानी सिलेंडर के बारे में, है ना। आज अपन बेलन को नस्ते नाबूद कर लेंगे पूरे सेशन के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उनके फॉर्मूले से लेकर एक एक बारीक चीज से अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का सेशन अपन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि अपन इस सेशन को शुरू करें। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है मेरे डिस्क्रिप्शन में जितनी वीडियो है वो आपकी सुविधा के लिए डाली जाती है, वहां से आप लिंक को क्लिक करके जरूर वो वीडियो सारी देखें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो एक मोटिवेशन कोट लेते हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर, है ना, किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपकी सवेरे सवेरे नींद खुलती है और आगे किसी लक्ष्य से लेकर उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे। ठीक है, अगर जिंदगी को जीना है तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेगा और उसी लक्ष्य पर आपको फोकस करना पड़ेगा और उस लक्ष्य के पीछे पीछे आपको चलना पड़ेगा, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो एक लक्ष्य रखो, हमेशा एक टारगेट रखो। सुबह आंख खुलती, फिर जो व्यक्ति जो आंख खुलते अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं करता वो सिर्फ जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा है। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है बेलन, है ना। बेलन अपने गन और गनाब मैंने पढ़ा दिया है, वो गन और गनाब का संपूर्ण वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो बेलन जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, सिलेंडर। क्यों बोलता है, क्योंकि ये सिलेंडर जैसा दिखता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिलेंडर ध्यान रखना, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ये एक 3D का पार्ट है, आपको पता ही है ना। गन, गना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब किसका पार्ट है, 3D का पार्ट है। और 3D किसका पार्ट है, क्षेत्रमती का पार्ट है, मेंसुरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो बेलन अब यहां से ये क्लास है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 3D आपका मेंसुरेशन कंपटीशन एग्जाम में 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेलन से तो सवाल हर बार पूछता है। ये रीट हो गया, अभी रीट में बेलन से सवाल आया था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका SSC हो गया, रेलवे हो गया, जहां मैथ आती है ना वहां क्षेत्रमती टपकती है। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे फॉर्मूले याद करवा रहा हूं ताकि आपके फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बेलन का आज अपन नस्ते नाबूद करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, ये मैं आपसे ये आग्रह करूंगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बेलन सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं अपन, दिखता कैसे है। ठीक है, तो बेलन आपने पानी की टंकी देखी होगी, है ना, पानी की टंकी की जैसा होता है ना, जिसका एक पृष्ठ अभी बताऊंगा मैं, है ना, जिसका एक पृष्ठ तो होता है वक्र और 2 पृष्ठ होते हैं वृत्ताकार। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसा दिखता है बेलन, ढंग से देखो, है ना, अभी बना देते हैं। ये रहा, ये बेलन आपको दिख रहा है, पानी की टंकी, जिसमें क्या क्या होता है इस बेलन के अंदर। इस बेलन के अंदर होता है बेटा 2 तो होते हैं वृत्ताकार भाग, है ना, 2 तो होते हैं वृत्ताकार भाग, ऊपर नीचे वाला, है ना, ऊपर और नीचे का, ऊपर व नीचे का, ये दोनों भाग कैसे होते हैं, वृत्ताकार। और बीच का जो होता है, बीच में क्या होता है, बीच में होता है वक्राकार। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वक्राकार। ये बीच का पृष्ठ होता है वक्राकार और ऊपर एक वृत्त, नीचे एक वृत्त, ध्यान रखना। अब आपको पता है वृत्त है तो वृत्त की एक त्रिज्या होती है। वृत्त का वीडियो नहीं आया है, वृत्त का वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। ठीक है, और वृत्त की ये त्रिज्या जिसको R से डोनेट करता हूं, जो त्रिज्या नीचे है वो कहां होगी, इसके ऊपर भी होगी, क्योंकि दोनों वृत्त क्या है, समान है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर बीच के इस केंद्र से दोनों वृत्तों के केंद्र को अगर मैं मिला दूं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर दोनों केंद्रों को मैं मिला देता हूं तो ये इस
बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, सीधी ऊंचाई। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये बेलन अपना इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सीधी ऊंचाई h हो गई और ये एक r और ये एक नीचे, दोनों के r क्या है, सेम है। तो बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें दो वर्ताकार पृष्ठ भाग होते हैं ऊपर नीचे के, और बीच का पृष्ठ क्या होता है, वक्राकार होता है। क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। लिख लो इसकी परिभाषा फटाफट फटाफट। ठीक है, दो तो वर्ताकार भाग होते हैं और बीच में क्या होता है, वक्र होता है, वक्र है ना, जिसको बोलते हैं सरफेस, है ना, वक्राकार पृष्ठ होता है बीच वाला। अब बेलन का अपन ने चित्र बना दिया, परिभाषा लिख ली अपन ने। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब थोड़ा आगे चलते हैं। साहब आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूले, बेलन से रिलेटेड 3 फॉर्मूले है, वो तीनों के तीनों फॉर्मूला आपको छापने। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा इस बेलन का, है ना, इस बेलन के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसके जो ऊपर के 2 भाग को खाली छोड़ दो, है ना, ढकना नहीं है ऊपर और नीचे, तो अब बीच बीच का भाग ही बचेगा, है ना। अब बीच बीच का वृत्त तो गायब हो गए, तो बीच बीच का भाग ही बचेगा, ये वक्राकार। तो इसका क्षेत्रफल आपको पहले पूछता है ना, तो पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल आपसे, डायरेक्ट सूत्र पूछता है। इसी सूत्र पे आपको जब सूत्र याद होगा तो आप आराम से गणित के सूत्र से लगाकर वो सूत्र यूज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो, हल कर सकते हो उस प्रश्न को। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आज बता रहा हूं, कभी मत भूलना, काफी कंफ्यूजन होता है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, कंपटीशन वालों के लिए भी और जो 8 से लेकर 12 तक जो पढ़ रहा है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी के ध्यान रखना ये क्लास। तो बेलन का जब भी आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा ना, तो बहुत इजी है, 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कभी मत भूलना, 2 पाई आर एच। ठीक है, जहां पर बताओ पाई क्या है, आप बोलोगे सर पाई का मान तो 22/7 है या फिर 3.14 है, पता है आपको। और आर क्या है सर, आर इस वृत्त की क्या बताई थी अभी, त्रिज्या है, इस वृत्त की है क्योंकि बेलन में वृत्त होता है। फिर ये एच क्या है, इस बेलन की ऊंचाई है, याद रखना, है ना। तो ये नोट कर दो फटाफट कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, जहां पर पाई का मान 22/7 या 3.14, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त है ना, दो पृष्ठ, और ये एच क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कभी मत भूलना, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का, है ना, और लिखना है आपको, नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से। फिर दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है इसी बेलन की, ये तो था वक्र, जब बीच ऊपर नीचे बंद नहीं है, अब मैंने ऊपर नीचे बंद कर लिया, अब जब ऊपर नीचे बंद कर लिया तो वृत्त आ गए दोनों, अब दोनों वृत्त आ गए और बीच का भाग भी हो गया। तो मैंने पूछा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आपका ऊपर का भी आ गया, नीचे का भी आ गया और बीच बीच का हिस्सा भी आ गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो फिर आपको क्या लिखना है, देखो बहुत इजी है, रटना नहीं है। देखो मैं बताता हूं, बीच का क्या हो गया, वक्राकार, तो बीच का भाग तो आएगा, ऊपर का भी आएगा, नीचे का भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब वक्र तो आएगा, तो वक्र का क्षेत्रफल अभी अपन ने पढ़ा क्या था, 2 पाई आर एच पढ़ा था। ठीक है साहब, तो मैंने क्या क्या कैसे याद करेंगे सर इसका क्षेत्रफल, अपन कैसे याद करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल, 2 वृत्त का क्षेत्रफल, पता है आपको, है ना, ऊपर नीचे 2 वृत्त है और बीच में एक वक्र है। ठीक है, तो संपूर्ण हो जाएगा इस तरह से, वक्राकार क्या है, 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्राकार। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्लस और वृत्त 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको बताओ एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 वृत्त है तो एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 से गुणा कर दिया मैंने। अब देखो सुंदर ढंग से मैं क्या करता हूं, इसको अंदर गुणा कर देता हूं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो चीज इसमें भी है वो चीज इसमें भी है, तो मैं क्या करता हूं, बाहर एक दोनों को साथ में बाहर कॉमन ले लेता हूं। तो देखो मैंने देखा कि यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है और यहां भी आर है, यहां भी क्या है, आर है। तो एक आर यहां से एक आर ले लेता हूं, 2 आर है, एक आर ले लेता हूं और एक आर यहां से। तो देखो 2 पाई आर जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर एच प्लस आर।
अंदर क्या बचेगा, H प्लस आर, एक आर यहां भी तो बचेगा। तो ये जो सूत्र है ये इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। देखो रटा नहीं ना, अपन ने कैसे याद किया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो अपन ने 2 वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, 2 से गुणा करा, 2 वृत्त का हो गया और ये वक्राकार हो गया। अब मैंने 2 पाई आर दोनों में था तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 पाई आर H प्लस आर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है और ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। दैट्स क्लियर, कभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद करना भी आसान है आपको। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं और आगे एक सूत्र और पढ़ते हैं। तीन सूत्र बताए थे मैंने ना, तो एक सूत्र अपन पढ़ते हैं कि बेलन, इसी बेलन का आय, अब आपको पता है ना 2 पाई क्या है, आर क्या है, एच क्या है, ये तो आप पता कर लोगे। अब आपसे पूछा जाएगा नंबर 3, बेलन का आयतन क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आयतन क्या होता है, आयतन उस चीज का होता है जिस वस्तु की, ऐसी वस्तु जिसके अंदर कुछ भर के रखते हैं। तो आयतन यानी पानी की टंकी, पानी की टंकी में अपन क्या भर के रखते हैं, पानी भर के रखते हैं, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या है, आयतन है। यानी आयतन से एक चीज तो नोट कर लो, जो स्थान घेरती है ना उसका आयतन होता है। इसका मतलब टंकी क्या करती है, जमीन का स्थान घेरती है, इसका मतलब जमीन का, उस बेलन की टंकी का क्या होता है, आयतन होता है पानी की टंकी का। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बेलन का आयतन, उस टंकी का आयतन, उस टंकी में पानी भरे वो हुआ कितना, मात्रा कितनी है, तो वो उस बेलन की क्षमता, कैपेसिटी कहलाती है उसका आयतन। ठीक है, नोट करना इस पॉइंट को। अब बेलन का आयतन बहुत इजी है। अब आपने वक्र पृष्ठ पढ़ा 2 पाई आर एच, इस 2 को क्या करो, इस आर के स्क्वायर में भेज दो, तो ये हो गया बेलन का वक्र आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया आपका बेलन का आयतन। पाई 22/7, आर वृत्त की त्रिज्या, एच क्या हो गई, ऊंचाई। ठीक है, तो ये बेलन का आयतन, ये आपका क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पहले अपन ने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अब बेलन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एक बेलन, एक प्रकार और आता है बेलन का, उसको अपन बोलते हैं खोखला बेलन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये तो था सिंपल बेलन, ठीक है इंपॉर्टेंट ये आपका। अब आपको पूछा जाएगा खोखला बेलन, तो उसको भी अपन पढ़ लेते हैं ना। तो खोखला बेलन कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, क्या सर उसका भी आयतन होता है, ऐसे सब पढ़ेंगे अपन। तो अपन अभी पढ़ते हैं खोखला बेलन, तो ये ध्यान रखना, अपन पढ़ते हैं बीच को, है ना, मैं एक बार रब कर लेता हूं, आप उसको सबको नोट कर लेना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अब अपन पढ़ेंगे खोखला बेलन, है ना, खोखला बेलन कैसा होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अपन हेडिंग डालते हैं खोखला बेलन, जो अंदर से खोखला हो, जैसे भोगली देखी तुमने, हाँ बेलना नहीं, बेलन, खोखला बेलन। अब वो भोगली ही क्या है, खोखला बेलन है। देखो इसका चित्र बनाते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं खोखले बेलन का। पहले तो चित्र पता होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी चीज ये है। अपन एक चित्र बनाते हैं, पहले तो बेलन बना दो एक, ठीक है, एक बेलन बना दो ऐसा करके, ये मैंने एक बेलन बना दिया। ठीक है, अब ऐसा कैसा बाहर एक बेलन और बना दो, तो वो हो जाएगा खोखला बेलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसे करो, फिर ऐसे कर दो इसको, और ये हो गया आपका ये है ना, जिसको ऐसे राउंड कर दो। हाँ, अब यहां से आप भर दो इसको। अब देखो अंदर जो आर पार दिखता है, जो जिस वस्तु में अपन आर पार दिखते हैं ना, वो कैसा होता है, खोखला बेलन होता है। ठीक है, वो कैसा बेलन होता है, खोखला बेलन होता है। यानी कि आपने देखा होगा बीच का ये भाग है ना, खोखला है, ये भोगली टाइप में है ना, ध्यान रखना, फूंक मारने की जो भोगली होती है उसके जैसा। तो ये देखो, ये होता है खोखला बेलन, है ना, जिसका बीच का भाग क्या होता है, खोखला है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका खोखला बेलन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें 2 त्रिज्या होती है बेटा, एक आंतरिक त्रिज्या, एक बाह्य त्रिज्या। ठीक है, तो एक इस वाले वृत्त की त्रिज्या, एक ये होगी यहां से लेकर यहां तक, एक होगी यहां से लेकर, है ना, यहां से लेकर यहां तक की, है ना, इसकी त्रिज्या। तो बाहर वाले की त्रिज्या मैंने मान ली, है ना, बाहर वाला जो ये है ना, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R1 मान ली। ठीक है, क्या मान ली, R1 मान ली।
और अंदर वाले की त्रिज्या मैंने मान ली R1, ठीक है, दो बनेंगे ना, तो अंदर वाले की R1 और बाहर वाले की मान ली R2 त्रिज्या, है ना, इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, है ना, R2 ऐसे, है ना। तो मैंने क्या कर दी, R2 क्या है यहाँ पर बेटा, R2 आपकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, और ये R1 क्या है, ये आपकी बाह्य त्रिज्या, याद रखना है ना, क्योंकि दो त्रिज्या होगी, खोखला है बेलन इसलिए, ठीक है। और ये ऊंचाई, मैंने ऊंचाई तो एक ही रहेगी ना दोनों में, ऊंचाई तो सेम रहेगी, इस केंद्र से इस केंद्र को मिलाने वाली दूरी है ना, तो ये ऊंचाई, तो ये h क्या हो गई यहाँ पर, ये h हो गई आपकी ऊंचाई, ठीक है, हाइट। आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, R1 R2 ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है आपका खोखला बेलन। क्या सर इसका भी आयतन होता है, क्या इसका भी वक्र पृष्ठ होता है, बिल्कुल होता है, अभी अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये दिखने में ऐसा होता है खोखला बेलन, देख लो एक बार, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि सर इसका भी अपन को कुछ ना कुछ बता दो कि सर इसका वक्र पृष्ठ होता है, इंपॉर्टेंट है खोखला, देखो बेलन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खोखला बेलन, क्योंकि खोखला बेलन अधिकतर बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसके सूत्र याद नहीं होते, बड़े बड़े सूत्र है, तो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, सूत्र याद करना सिखाऊंगा कैसे याद करते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप पूरा देखें इस वीडियो को, ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा। देखो अपन बात करते हैं खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या बात करते हैं अपन खोखले बेलन की, सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 खोखले बेलन, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब पता है वक्र पृष्ठ का मतलब बीच बीच का भाग, अब बीच का भाग दो होता है, यानी कि एक बेलन का बीच का भाग तो दूसरे बेलन का बीच का भाग। इसका मतलब ये हो गया कि आपको बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, का वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक जो बेलन है, आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, दोनों को जोड़ दो तो कुल आ जाएगा आपका कुल वक्र पृष्ठ। अब आंतरिक बाह्य बेलन की देखो बाह्य बेलन वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप बोलोगे सर 2πRh होता है सबको पता है। अब R यहां पर देखो बाह्य है तो त्रिज्या भी क्या आएगी, बाह्य यानी R1, तो इसको मैं R1 करूंगा, त्रिज्या अलग अलग होगी, प्लस यहां देखो आंतरिक यानी 2πRh सेम होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, लेकिन यहां त्रिज्या क्या होगी आंतरिक, तो यहां आ जाएगी R2, त्रिज्या अलग अलग होगी, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देख लो, ले लो, यहाँ 2π, यहाँ 2π, यहाँ h, R1 R2 अलग अलग है, ये कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2πh बार कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ये हो गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। 2πh R1 प्लस R2, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं खोखले बेलन का आयतन, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन बात करते हैं खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन मैं इधर लिख लूं क्या, ठीक है इधर लिख लेता हूं। देखो खोखले बेलन, इसका संपूर्ण पृष्ठ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सूत्र आपको याद ही नहीं होगा, वो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट। खोखले बेलन का आयतन, अब आयतन आपसे पूछ रहा है तो आयतन में क्या करोगे, वही सेम सिचुएशन, क्या करोगे कि बाह्य क्या होगा बराबर, है ना, तो बाह्य बेलन का आयतन, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माइनस होगा बेटा में यहाँ पर, है ना। अगर मैं बाह्य बेलन के आयतन में से अंदर के बेलन का आयतन अगर घटा देता हूं तो मेरा आयतन आ जाएगा खोखले बेलन का आयतन, ठीक है, माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, ठीक है। यहां मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ कब होगा, जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो पूरा वक्र पृष्ठ बनेगा, और आंतरिक आयतन में से माइनस करूंगा, बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन माइनस करूंगा तभी तो ये खोखले बेलन का आयतन आएगा, ठीक है। तो अब तो बाह्य बेलन का आयतन क्या होगा, वही होगा आयतन तो πr स्क्वायर h यही होगा, लेकिन बाह्य है तो बाह्य की त्रिज्या क्या मानी R1, तो ये R1 माइनस वही πr स्क्वायर h और यहाँ आ जाएगा R2, ठीक है, त्रिज्या दोनों के अलग अलग होगी। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, सर πh यहाँ भी है, πh यहाँ भी, कॉमन ले लो इसको, है ना, तो ले लिया मैंने πh को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्रिय। अब यह हो गया फॉर्मूला, बट आपको कभी कभी ये रूप नहीं देता, कभी कभी आपको ये वाला रूप दे देता है, क्या मैं इसको थोड़ा रफ करा ऊपर लिख रहा हूँ, है ना,
कभी कभी आपको ये रूप देता है। आपने पता है एक फॉर्मूला पढ़ा हो तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से आप क्लिक करके देख लेना। बीजीय व्यंजक के जितने भी फॉर्मूले हैं ना मैंने लिखवाए, वो वीडियो बनाई है, उस वीडियो में से सारे फॉर्मूले लिख लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर एक बार प्लस में लिख लो a प्लस बी और एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है ऐसे। तो ये वही रूप बन रहा है सेम। तो मैं इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकता हूं, खोखले बेलन का आयतन पाई h, और यहां पर क्या हो जाएगा r1 प्लस R2, और यह ऐसे लिख सकता हूं R1 माइनस R2। इस रूप में भी आपको खोखले बेलन का आयतन पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये खोखला बेलन और ये बेलन, यानी कि 3D के जो पार्ट थर्ड वीडियो है SIT है ना, 3D का पार्ट थर्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको पार्ट 4 मान लो है ना, पार्ट 4, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेलन की संपूर्ण जानकारी दे दी, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बेलन, खोखला बेलन, दोनों की परिभाषा, दोनों की चित्र, दोनों का फॉर्मूला। अब आपको कंपटीशन एग्जाम से यहाँ से एक भी क्वेश्चन उदाहरण है ना, उदाहरण क्या रही, फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, फिर देखो अपन क्वेश्चन करते हैं है ना, फिर प्रश्न भी करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, लेकिन तब तक आप फॉर्मूले याद करो, एक तरफ लिख लो सारे फॉर्मूले, याद रखना, ठीक है मेरे। जो आज तारीख हो क्या है आज, कब तक के लिए, जय हिंद।